अब हम एक सूडो कोड देखेंगे जिसमें हमें 4 अनइक्वल नंबर में जो सेकंड हाईएस्ट नंबर है उसे पता करना है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अगर मेरे नंबर्स है 1 2 3 4, तो मेरा सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा 3। इस नंबर मुझे 3 को प्रिंट करना है। ये रियल लाइफ में काफ़ी यूज़ हो जाता है, जैसे आपको सेकंड टॉपर फाइंड आउट करना हो, जिसका सैलरी सेकंड हाईएस्ट है, तो ऐसी चीज़ों में आपको ये लॉजिक ज़रूरी पड़ेगा। तो अगर मुझे इस प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सूडो कोड में 4 वेरिएबल ले रहा हूँ ए बी सी डी, जिसमें 4 नंबर जाएंगे और 2 वेरिएबल है, एक लार्ज और सेकेंड लार्ज। सेकेंड लार्ज में रहेगा जो सेकेंड लार्जेस्ट है उसका वैल्यू रहेगा, लार्ज में रहेगा जिसका वैल्यू लार्जेस्ट है। तो मेरा पहला स्टेप ये होगा कि मैं वेरिएबल ए बी सी डी लूँगा, लार्ज और सेकेंड लार्ज। उसके आगे मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, मैं ए बी सी डी के अंदर ऐसे कोई कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज मैं पढ़ सकता हूँ। जब मैं ए बी सी डी के अंदर वैल्यू पढ़ूंगा तो मुझे पहले लार्ज और सेकेंड लार्ज डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक नंबर करके एट अ टाइम प्रोसेस करूँगा या उसका प्रक्रिया करूँगा। जब मैं ए देख रहा हूँ तो मेरे पास लार्ज भी ए है और सेकेंड लार्ज भी ए है, इसलिए मेरा लार्ज और सेकेंड लार्ज दोनों ए है। तो इसलिए मैं अंग्रेजी में क्या कह रहा हूँ, अज्यूम ए इज लार्ज, ऑल्सो अज्यूम ए इज सेकेंड लार्ज। मतलब मेरा लार्ज भी ए है, सेकेंड लार्ज भी ए है। अब ए का प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया, अभी मुझे बी को प्रोसेस करना है। बी में 2 केसेस हो सकते हैं। बी क्या है, लार्ज से बड़ा हो सकता है। अगर बी लार्ज से बड़ा है जैसे इस केस में, तो मेरा लार्ज बनेगा 2 यानी बी का वैल्यू, और सेकेंड लार्ज रहेगा 1 यानी ए का वैल्यू। तो इस कंडीशन के लिए डील करने के लिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या बी लार्ज से ग्रेटर है, जैसे इस केस में था बी लार्ज से ग्रेटर है तो बी का वैल्यू लार्ज में चला जाएगा और सेकेंड लार्ज में जो ए का वैल्यू था वैसे ही रहेगा। अभी और एक स्थिति हो सकती है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ बी का वैल्यू लार्ज या सेकेंड लार्ज से छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ सेकेंड लार्ज का वैल्यू बी से चेंज करूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर समझ लीजिए मैंने सेकेंड लाइन रीड किया, तब मेरा क्या होता, लार्ज भी 2 होता, सेकेंड लार्ज भी 2 होता। बी जो है 2 से तो बड़ा नहीं है, लेकिन बी जो है 2 से छोटा है, तो इसलिए मेरा सेकेंड लार्जेस्ट 1 होना ज़रूरी है। तो मैं ऐसे हैंडल करूँगा उसे, एल्स इफ बी इज़ स्मॉलर देन एस लार्ज या सेकेंड लार्ज, मेरा सेकेंड लार्ज होगा बी का वैल्यू, जैसे इस स्थिति में कर लिया मैंने। ठीक है, अभी हमने बी को भी प्रोसेस कर लिया। अभी रह गया सी और डी। तो सी में आप वापस 2 स्थिति देख सकते हो। अभी अगर इन तीनों नंबर में देखोगे आप, सी इससे बड़ा हो सकता है, ठीक है, जैसे इस लाइन पे है, या सी सेकेंड लार्ज से बड़ा हो सकता है, जैसे इस लाइन में आप देख रहे हो। दोनों लाइन देख लेंगे, पहले ए लाइन देख लीजिए। तो यहां था बड़ा बिग था 2, सेकेंड लार्ज था 1। अभी सी का वैल्यू पढ़ लिया हम, तो सी क्या है, लार्ज से बड़ा है, तो हमारा लार्ज शिफ्ट होके यहाँ सेकेंड लार्ज पे आ जाएगा। तो सेकेंड लार्ज बन गया 2, ठीक है, और सी का वैल्यू बन गएगा लार्ज। तो इसके लिए लॉजिक देख लीजिए, इफ सी इज ग्रेटर देन लार्ज, देन क्या करूँगा मैं, लार्ज का वैल्यू जो है वो मैं सेकेंड लार्ज को दे रहा हूँ और सी का वैल्यू मैं लार्ज को कॉपी कर रहा हूँ इस लाइन पे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी ऐसा भी हो सकता है कि सी सिर्फ सेकेंड लार्ज से बड़ा हो, जैसे कि इस लाइन में आप देख सकते हो, ठीक है, सी 1 से बड़ा है, 3 से बड़ा तो नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, मेरा सिर्फ सेकेंड लार्ज जो 1 है वो सी से रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर सी इज ग्रेटर देन सेकेंड लार्ज, देन असाइन द वैल्यू ऑफ सी टू सेकेंड लार्ज, तब ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। अभी डी का लॉजिक भी सिमिलरली सी जैसा ही रहेगा। इफ डी इज ग्रेटर देन लार्ज, देन जैसे इस केस में अगर डी लार्ज से ग्रेटर है तो क्या होगा, 4 बनेगा लार्ज, जो सी का वैल्यू 3 था वो बनेगा सेकेंड लार्ज। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी ऐसे भी हो सकता है जैसे इस केस में, तो इस केस में 2 सेकेंड लार्जेस्ट था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
4 तो लार्जेस्ट रहेगा, मुझे सिर्फ सेकेंड लार्जेस्ट जो 2 है उसे रिप्लेस करके 3 करना है। तो मैं क्या करूँगा, एल्स इफ डी इज ग्रेटर देन सेकेंड लार्ज, मैं डी को सेकेंड लार्ज का वैल्यू दे दूंगा और फाइनली सेकेंड लार्ज का वैल्यू मैं डिस्प्ले करके आपको स्क्रीन पे उसका आउटपुट बता दूंगा। अभी क्या कर सकते हैं हम, एक लाइन है शायद देख सकते और इसका लॉजिक रन थ्रू कर सकते हैं कि हमारा लॉजिक सही है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, लार्ज और सेकेंड लार्ज को यहाँ ले लूंगा, इसे लार्ज कह दीजिए, इसे सेकेंड लार्ज कह सकते हैं आप, ठीक है। तो पहले आप वैल्यूज पढ़ना है ए बी सी डी के अंदर, तो मैं वैल्यूज क्या पढ़ रहा हूँ, 3, 1, 2 और 4, ठीक है। तो पहले कदम में मेरा ए भी लार्ज है और सेकेंड लार्ज भी ए है, तो क्या रहा, 3 मेरा लार्ज रहा, सेकेंड लार्ज भी 3 रहा। अब मैं ए को प्रोसेस करके कंप्लीट कर दिया, अब मैं आऊँगा बी के पास। अभी बी क्या है, 1 है, क्या 1 3 से बड़ा है, नहीं है, तो इसको छोड़ दूंगा मैं, एल्स इफ आऊँगा, क्या 1 सेकेंड लार्ज से छोटा है, बिल्कुल है, तब मैं इसको चेंज करके 1 करता हूँ। तो अभी मेरा सेकेंड लार्ज था, है अभी 1 और लार्ज है 3, तो ए केस भी दोनों सॉल्व हो गए। अभी हम आ गए 2 पे, जब हम 2 पे आ गए तो देखना है अभी सी पे आ गए, तो क्या सी जो 2 है लार्ज से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है, तो मुझे ये कंडीशन छोड़ना पड़ेगा। क्या सी सेकेंड लार्ज से बड़ा है, बिल्कुल है, तब क्या करूँगा, सेकेंड लार्ज का वैल्यू चेंज करके मैं सी का वैल्यू डाल दूंगा। तो अभी ढंग से लिखने के लिए ऐसा लगेगा, 3 और 2 रहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सी का भी सॉल्व कर लिया हमने। अभी हम आ गए डी पे, तो अभी हम क्या करेंगे, डी को जो 4 है उसे लार्ज से कंपेयर कर रहे हैं, जब डी हम 4 से कंपेयर कर रहे हैं, 4 3 से बड़ा है, तो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट बनेगा 3 और जो डी है लार्ज के लिए चला जाएगा, तो ये रहा 4 और 3, एल्स इफ में नहीं जाएगा क्योंकि इफ पार्ट ट्रू है। फाइनली ये डिस्प्ले सेकेंड लार्जेस्ट इज एस लार्ज, तब ये 3 स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। आप बाकी कॉम्बिनेशन भी देख के इस फ्लो चार्ट को आप ट्राई कर सकते हैं, इस सूडो कोड को आप टेस्ट कर सकते हैं कि हर कॉम्बिनेशन ऑफ अनइक्वल वैल्यूज फॉर ए बी सी डी ये बिल्कुल सही रिजल्ट आपके लिए प्रोड्यूस करेगा। तो ये फ्लो चार्ट ये सूडो कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिक की सोचना पड़ेगा। तो अगर आप इस लॉजिक को समझ में आ गए तो आपको ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगेगा जो इससे मुश्किल आपको लगेगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए, नंबर्स दे दीजिए, चेक कर दीजिए कैसे वर्क हो रहा है। आप क्या कर सकते हो, फाइंड, अगर आपको चैलेंजिंग चाहिए, फाइंड सेकेंड स्मॉलेस्ट ऑफ 5 नंबर्स, ये कर सकते हो, सेकेंड स्मॉलेस्ट ऑफ 5 नंबर्स, पहले ये कोशिश कर लीजिए। अगर आप इससे चैलेंजिंग चाहते हो तो फाइंड थर्ड स्मॉलेस्ट ऑफ 6 नंबर्स, ये भी ट्राई कर सकते हो। ये करने के बाद आपके लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। आप अगर ये दोनों प्रोग्राम करके आउटपुट सही आ जाएगा तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे आपके लॉजिक में। तो खास करके ये प्रोग्राम ट्राई कीजिए, थर्ड स्मॉलेस्ट ऑफ 6 नंबर्स कैसे फाउंड आउट किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।